अस्सलाम वालेकुम। आज एक वाक़या सुनाता हूँ दोस्तों। एक सूफ़ी उस्ताद थे, ठीक है, और उसके हमदम उनके शागिर्द लोगों में इस्लाम की दावत आम के लिए निकले सफ़र पे। लोगों में इस्लाम बांट रहे थे। तो होता यूँ है कि एक गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं, और ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। तो शागिर्द बोलता है उस्ताद को, उस्ताद साहब क्यों ना हम रात यहाँ पे किसी के घर पनाह लें, क्योंकि रात भी पड़ गई है और हमको यहाँ पे और कहाँ रात गुजारेंगे, तो हमें किसी से पनाह लेनी चाहिए एक रात के लिए। तो उस्ताद कहता है ठीक है। एक किसान के घर पे जाते हैं, डोर नॉक करते हैं। किसान बाहर आता है तो उससे इजाज़त मांगते हैं। तो किसान उनको वार्मली वेलकम करता है और उनको अंदर ले जाता है। तो कुछ देर बातों के बाद किसान जाता है, खाना लेके आता है। तो उसमें होता क्या, एक चटनी होती है और साथ में एक सूखी रोटी होती है बस खाने में। तो जो उस्ताद साहब होते हैं, जो सूफ़ी शेख होते हैं, तो शेख पूछते हैं किसान से कि तुम करते क्या हो। तो वो बोलता है बाहर एक गाय बंधी होती है, काऊ, उसकी तरफ इशारा करके बोलता है बस ये गाय है, तो इसका दूध वगैरह बेच के बस गुजारा अपना करता हूँ, ज़िंदगी के दिन जैसे भी गुजर रहे हैं गुजार रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। खाना खाते हैं, सोने के लिए चले जाता है किसान। ये लोग भी रेस्ट के लिए लेट जाते हैं। तो रात गए, उस्ताद साहब उठते हैं इबादत के लिए और अपने जो शागिर्द होता है उसको बोलते हैं कि जाओ इसकी किसान की गाय खोल के ले जाओ और इसे कहीं दूर छोड़ाओ, कहीं दूर गुम कर दो। शागिर्द बहुत परेशान होता है, लेकिन उस्ताद होता है बात तो माननी पड़ेगी। तो वो कुछ कहे बगैर दिल के अंदर एक अजीब सा वसवसा लेके परेशान हालत के साथ में, एक परेशान कैफियत में उठता है और चल पड़ता है उस्ताद का हुक्म पूरा करने। अपना करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उस गाय को खोलता है और रात को उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देता है। तो शागिर्द बहुत परेशान होता है कि उस्ताद ने मुझसे ये क्या काम करवा दिया और ऐसा क्यों किया, एक किसान का नुकसान कर दिया, एक गरीब इंसान का। उसका रोज़ी रोटी ही वही थी, उसकी ज़िंदगी का सबब भी वही था, रोज़गार का ज़रिया था, वो भी उसने उससे उस्ताद ने छीन लिया। ऐसा गलत काम मुझसे क्यों करवाया। तो दिल में यही परेशानी लेके वो लोग खैर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कभी कहीं जैसे ही अपनी तबलीग के लिए निकल जाते हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है, उसके दिल में वही चीज़ रहती है कि उस्ताद ने ऐसा आखिर क्यों किया किसान के साथ उस्ताद ने ऐसा गलत काम क्यों किया। उसका पता नहीं क्या बना हो किसान का बेचारे का। दिन गुजरते जाते हैं उसी कैफियत के साथ, उसके दिल में वो एक चीज़ रह जाती है कि उस्ताद ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी का नुकसान करने की। खैर एक दिन आ जाता है जब उस्ताद जो शेख होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और वो जिस किसान की हमने गाय को गुम कर दिया था, जाओ उसको पास उसकी हालत देख कर आओ कि अभी वो कैसा है, क्या कर रहा है। तो ये बड़े तजस्सुस में कॉन्शियस होकर निकलता वहाँ से भागते भागते। गांव दूर होता है, खैर पहुँच जाता है। अब वहाँ जाता है तो किसान का जो क्या पाता है कि किसान की जो झोंपड़ी है वो भी बिक गई और उसकी जगह पे एक बहुत बड़ी हवेली है। तो ये सोचता है देखो शेख साहब ने किसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो गरीब इंसान के पास एक गाय थी, उसके खाने पीने का ज़रिया था, और वो भी गई, उसकी झोंपड़ी भी बिक गई। अब पता नहीं ज़िंदा होगा मर गया होगा। तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है। ये बस अपने दिल में ये वसवसा लेके जैसे ही वापस मुड़ता है, वापस जाने के लिए निकलता है, तो हवेली का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से वही निकलता है किसान को देखता है तो बड़ा हैरान होकर पूछता है, कहता आप इस हवेली में कैसे। तो वो बोलता है कि उस दिन वो याद है आपको मेरी गाय गुम हो गई थी, तो उसके बाद मैंने अपनी मैं बहुत परेशान हुआ एक दफ़ा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने अपनी सारी मेहनत जो है अपनी ज़मीन के ऊपर करनी शुरू की, जो मैं पहले नहीं करता था। तो मेहनत करने की वजह से मेरी ज़मीन जो है वो उसने मुझे फल दिया, अनाज दिया दुगना, और इस तरह से मेरी तरक्की होती गई और करते कराते मैं अमीर हो गया। तो कहता है कि उस रात अच्छा ही हुआ था कि मेरी गाय गुम हो गई।
اگر وہ نہ ہوتی اس دن تو میں آج اس حالت میں نہ پہنچتا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیزیں لے لیتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی, یا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, لائک جاب لاس, یا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا, یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا, دیٹ واز امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف. بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اچھا پلان کیا ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم لوگ آگے کے نہیں سوچ پاتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچا ہوتا ہے. انسان خالی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کا مائنڈ جہاں تک جا سکتا ہے, ہماری اپروچ ہے جو. بٹ اللہ تعالیٰ کی اپروچ ہم سے بہت وائڈ ہے, پلان وہی کرتا ہے, لائف اس نے دی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرتا. ہاں, کچھ ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں ہمیں کچھ ایسا مل جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے بولتے ہیں کہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے جو ہے آپ کے پاس. اور اگر کچھ نہیں ہے یا کچھ آپ کو نہیں ملا تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس میں اس کی کچھ بہتری ہوگی. جو ہے آپ کے پاس جتنی نعمتیں, آپ اس کا شکریہ ادا کرو. ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. اگر ہم لوگ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر خالی آپ اپنے باڈی پارٹس کو ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہی سب سے بڑی ویلیو ہے کہ آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں, آپ کے پاس کمپلیٹ فنگرز ہیں, یہ نیلز ہیں, آپ کے پاس ٹیتھ ہیں کھانا کھانے کو, آپ کے پاس دیکھنے کو آئیز ہیں, یو ہیو مائنڈ, یو ہیو یور فل باڈی فیچرس. جن کے پاس نہیں ہے ان کے حالات کو دیکھنا چاہیے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے. یہ ہے تو دنیا کی ہر چیز ہے. اگر یہی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں. سو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر کریں اور الحمدللہ کریں, اور نیگیٹیوٹی کو اپنے آپ سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے. اوکے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.